हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ पति चोरनी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है गाइस कि जो पति चोरनी है वो अभी अपने घर माता रानी लेके आई है, प्राण प्रतिष्ठा करने वाली है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पति चोरनी जो है वो अपनी चीजों से मुकर रही, जो उनकी सच्चाई है वो लोगों के सामने आ रही है। और वो कैसे डबल फेस लेडीज है, डबल फेस औरत है, आपको पता ही है गाइस। पहले क्या बोल रही और अभी क्या बोल रही है। और माता रानी को तो लेके आ रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी माँ को उसकी बेटी से जुदा करना, ये कहाँ तक की, मतलब ये कहाँ तक अच्छा है। आप एक माँ को तो खुश कर रही हो, लेकिन दूसरी माँ का दिल दुखा रही हो, ये कहाँ तक का इंसाफ है। ये क्या है, ये आप मतलब आप एक पुण्य का काम करने जा रही हो, लेकिन वहां भी आप पाप का काम कर रही हो। ठीक है, आप कुल देवी का चीजें कर रही हो। जब आपने फाइनल कर लिया था कि मुझे डाइवोर्स लेना है, जब हम डाइवोर्स लेते हैं, जब हम चीजों से अलग हो जाते हैं, तो फिर हमें उनकी फैमिली से क्या लेना देना। और रही बात, आपने ये बात बोली थी कि मैं से अलग हो जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे, भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो अलग होते हैं, अलग होने के बाद तो अपने बच्चे से मिलने आते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें से तो मतलब नहीं हो रही। मतलब ये सारा ड्रामा था। और अगर ये ड्रामा था तो ये बहुत गंदा मजाक था। अगर आप लोगों को डाइवोर्स नहीं भी देना था तो इसमें हम लोग को कोई खुशी की बात नहीं। हम तो चाहते हैं कि जब आप लोगों ने 15 साल तक रिश्ते को बनाया, जोड़ा, और अब बच्चे इतने बड़े हो गए तो डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम तो चाहते थे कि मत लो डाइवोर्स, लेकिन आप हम पे, रिएक्शन चैनल वाले पे ही ब्लेम डाल रहे हो कि आप सब चाहते हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं, हम ये- हम वकील कर लिया है, हमने ये कर लिया, हमने मतलब डाइवोर्स का इतना गंदा खेल आप लोग शादी का ही मजाक बना के रख दिया। ठीक है, और रही बात, आप लाइव आती है, लाइव आने के बाद आप फर्स्ट वाइफ की बेटी को बैठा के, बाबू को अपनी लाइफ में बैठा के आप उसकी ही माँ की बुराई कर रही हो। हैं, उसकी माँ की बुराई कर रही हो कि हम तो चाहते थे अगर वो इतनी अच्छी होती तो वो हम तो उनको मिस्टर फसाद को हमसे शादी नहीं करना पड़ता, वो इतनी अच्छी होती तो अपना घर बसा लेती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप उसकी बेटी के सामने उसकी ही माँ की इंसल्ट कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रही हो कि वो जो माँ है वो एक अच्छी माँ नहीं है, और उसकी ही बेटी को आप भड़का रही हो। ये बहुत अच्छी बात है। आप पुण्य का कार्य करने के लिए आई हो, माँ को अपने घर में लेके आई हो, एक अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी चीजें करो। अगर आपने उसकी बेटी को बुलाया भी है तो ठीक है ना। आप उस चीज को इतना क्यों, मतलब फिर भी आप लाइफ में आके गलत गलत बोल रहे हो। जब हम कहते हैं ना गाइस कि जब हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं तो हम कहते हैं कि सारी गलतियों को माफ करो, भूल चूक माफ हो, और किसी की बुराई ना करो। ये हमें सिखाया जाता है कि आप कोई भी पुण्य का कार्य करते हो, किसी की बुराई ना करो। और ये देवी जी माता रानी को अपने घर लाने के बाद भी लाइफ में आके बुराई कर रही हैं। ठीक है, अपनी सौतन का कहाँ तक का ये इंसाफ है कि आप और उस बेटी को भी भड़का रही हो। वो आज मान लिया कि आज वो तुम्हारे साथ है, अपनी माँ के खिलाफ है, तुम्हारे साथ खड़ी है, अभी उसमें समझ नहीं है, अभी तुम उसको भड़का सकती हो। ठीक है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन जब वो एक बड़ी होगी, एक मिच्योर होगी ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कौन सही और कौन गलत है। अभी उसको तुम बहुत भड़काने में जुटी हुई हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक चीज और गाइस मैं बात करना चाहूंगी। ये जो सिंदूर मंगलसूत्र नहीं पहन रही थी, डाइवोर्स का जो इन्होंने ड्रामा रच रखा था, नहीं पहन रही थी, कुंवारियों की तरह रह रही थी, तो उसमें अगर सोनू ने लाइव में आके मिस्टर फसाद के साथ ये बात बोल दिया कि वो कुंवारी की तरह, तो इतनी मिर्ची लगने की क्या बात है तुम्हें। उन्होंने तो नहीं बोला था ना कि तुम कुंवारी की तरह रहो, कभी तुम कुंवारी बन जाती हो, कभी तुम सुहागन बन जाती हो। तो ये कहाँ तक की चीजें हैं। और मतलब अगर तुमको ये सब नाटक करना है तो फिर आप अपने ऑडियंस को बेवकूफ क्यों बना रही हो। अब पहले भी ये चीजें करवा चौथ का व्रत आप रखती हो, सिंदूर नहीं लगाती हो, और आपके घर में आपके हस्बैंड आते हैं, स्टे करते हैं, रुकते हैं, मतलब, लेकिन फिर भी तुम ऑडियंस को झूठ बोल रही हो। मतलब पूरी तरह से ये नाटक है, और इसमें कोई मूर्ख नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को मूर्ख बनाया जा रहा है। गाइस मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर इसमें फर्स्ट वाइफ जो है, ठीक है,
उनके लिए भी सारे यूट्यूबर, सारे रिएक्शन चैनल वाले उनके सपोर्ट में हैं। अगर वो एक्शन करना चाहते हैं अपने पति के लिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हैं, तो सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं। महिला आयोग तक उनकी बात गई है। सारे यूट्यूबर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर फर्स्ट वाइफ अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं और पीछे हटती हैं, तो इसका मतलब गाइस आप लोग सोच लीजिए कि इसमें सारी फैमिली मिली हुई है। सब लोग ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं? ओनली 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 डॉलर के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करके डॉलर छापने के लिए। ठीक है, अगर ये होता है तो। और अगर जो फर्स्ट वाइफ है ये अगर लेती है स्टैंड अपने लिए, तो इसमें सभी लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। जहां होगा वहां इनका सपोर्ट किया जाएगा। एक बात और, क्या बोल रही है मैडम जी कि मिस्टर फसाद लाइव में आके बोल रहे हैं कि जो सोनू है वो ड्रामा कर रही है, वो ड्रामा कर रही है, उसको मैं छोड़ के आया हूँ, उसको मायके में, वो उसको मैंने घर से नहीं भगाया। भाई अगर तुम भगाए नहीं, छोड़ के आए तो सीधा सीधा बता के भेजते ना कि ऐसी सी बात है, वहां जा रहे हैं इसलिए हम तुम्हें मायके भेज। तुमने बोला तुम मायके चली जाओ कुछ दिन के लिए, तुमने रीजन नहीं बताया। उस लेडीज को तुमने इतने सालों से मूर्ख बना के रखा है अपने घर में। सब चीज तुम, सारी चीजें तुम फर्स्ट सेकंड वाइफ के लिए करते हैं मिस्टर फसाद। जो भी चीजें हो, चाहे वो मकान हो, प्रॉपर्टी हो, सारी चीजें, दुकान हो, शॉप, वो सारी चीजें आप सेकंड के लिए करते हो, फर्स्ट वाइफ के लिए कुछ नहीं करते हो। और आप बताते हो महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते हो। भाई अगर तुम 3 लाख रुपए भी कमाते हो, तो अगर आप सेकंड वाइफ के लिए सारी चीजें कर रहे हो, तो फर्स्ट वाइफ के लिए भी करो ना। और उसके बाद करते हो मैं उसके लिए भी घर लेके दूंगा, उसके लिए भी मकान। तो भाई बनता किसके लिए था? सबसे पहले बनता था आपको फर्स्ट वाइफ के लिए, उसके बाद सेकंड वाइफ के लिए बनता था आपको लेने के लिए। और अगर आपको दोनों को लेना ही था, ठीक है, तो एक के लिए आपने मकान ले दिया था, तो शॉप आप बाद में खुलवाते, पहले आप उनके लिए भी एक घर लेके दे देते ना। और अभी आप बोलते हो कि मैं उसको घर लेके दूंगा। घर कब दोगे घर लेके? एक डेट बताओ, एक टाइमिंग बताओ, 6 महीने, साल भर, जिससे उसको तसल्ली रहे। तुम हमेशा उसको क्या करते हो, मिस्टर फसाद क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाइफ है उसको ये हमेशा गुमराह करके रखते हैं, हमेशा मतलब बेवकूफ बना के, उसका जो है ना कि उसको इधर मिस्टर फसाद आते हैं, फर्स्ट वाइफ को मक्खन लगाते हैं। फर्स्ट वाइफ तो है ही ये थोड़ी सी, उसको बस प्यार चाहिए। वो प्यार में हर बात मान जाती है, मिस्टर फसाद की हर बात मान जाती है। उसको लगता है हाँ मेरा पति प्यार करता। भाई प्यार वार तुम्हें कुछ नहीं कर, कब तुम्हारी आंखें खुलेगी और कब तुम अपने लिए एक स्टैंड लोगे कि हाँ ये मेरा है, मुझे ये चाहिए। मिस्टर फसाद आके बोल रहा है कि वाइफ है ना, वो मेरे लिए कभी केस कर ही नहीं सकती। मतलब वो बंदा इतना कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेके कि मतलब मेरे लिए वो केस नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोनू कुछ चीजें छुपा रही है, कि या तो मिस्टर फसाद को पता है उसकी कमजोरी, कि ये मुझसे प्यार करती है, इसका जो मायके का बैकग्राउंड है, सपोर्ट है, वो नहीं है। इस वजह से इस बंदे ने उसका बार बार फायदा उठाने की सोच रहा है, बार बार उसको नीचा दिखाने की सोचता है। दोनों मियाँ बीवी, पति चोरनी और मिस्टर फसाद, ये दोनों मिलके उसके साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी बेटी को माइंड वॉश करके रख रखा है, उसकी बेटी को गुमराह करते। याद रखना, कर्मा कभी भी, मतलब जो कर्मा है ना वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप उसके साथ बुरा कर रहे हो ना, तो कल के आपके साथ भी बुरा होगा। मान लिया कि 15 साल पहले गलती हो गई एक आदमी से, दो शादियां, चीजें ठीक है हो गई। अब तुम उसके बच्चों के साथ, उसके साथ सारी चीजें कर रही हो ना, उसके बच्चे को उससे दूर कर रही हो, कि उसके औलाद से पति तो छीन लिया, अब उसके बच्चों को दूर कर रही हो। तो आप माता रानी को लाई हो, लेकिन माता रानी ये भी देख रही है कि आप क्या कर रही हो। ठीक है, अगर आप सही कर रही हो तो वो भी देख रहा है। कर्मा हमेशा आपको रिटर्न मिलता है, इसीलिए कृपया करके आप किसी की माँ का दिल ना दुखाएं। अगर आप एक माँ को लेके आई हैं अपने दरबार में, तो ये भी सोचो कि वो भी माँ है और उसके बच्चों को
उससे दूर ना करें। बस यही मेरा आज का रिएक्शन। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना गाइस कि मेरा क्या मतलब आप लोगों का क्या ओपिनियन है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।